अभिराज, अंकित, बलबीर, खुशी। गुड इवनिंग सर। गुड evening, sir. इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। वेरी गुड इवनिंग। आप लोग फुल फॉर्म आज दिए हैं, कुछ लोगों ने दिया है, कुछ लोगों ने नहीं दिया है। क्या कुछ प्रॉब्लम था क्या? किसका किसका फुल फॉर्म? हर्ष कुमार भी आज असाइनमेंट नहीं भेजा है। फुल फॉर्म आज भेजे नहीं हर्ष कुमार। कुछ प्रॉब्लम हो गया था क्या? हम्म। और आप लोग पीछे का वीडियो आज पढ़े थे? कुछ नोट्स वगैरह बनाए थे? शिवम, बलबीर, अंकित, अविराज। यस सर। कौन सा वीडियो पढ़ा Yes, था आज sir. आपने? यस सर। बताइए जरा, कौन से वीडियोस प्ले करके आप लोग नोट्स किए थे, पढ़ाई किए थे? सर कंप्यूटर एब्रिविएशन पार्ट 4 सर। पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 से मैं सवाल कहीं से कर सकता हूँ क्या? यस सर। ठीक है, मैं सवाल करूँगा, लेकिन उससे पहले जो हमारा शॉर्टकट की बचा हुआ है कल का, उसको एक बार शॉर्ट आउट कर लूँ। और अंकित, आप क्या पढ़े थे? पढ़े थे सर। क्या पढ़ा था? सर्वर और वर्क स्टेशन नहीं था सर उसमें से। अच्छा, मतलब फंक्शनलिटी में कंप्यूटर का जो टाइप है उस हिसाब से ना। यस सर। और शिवम क्या पढ़ा था? फंक्शन की सर। फंक्शन की F1 to F12 है ना। यस सर। हर्ष क्या पढ़े थे आज? Abbreviation part 1 to पार्ट 1, ठीक है। गीता क्या पढ़ी थी? 2 भी sir. आज कुछ पढ़ाई की थी गीता यूट्यूब पे? यस सर। एमसीक्यू MCQ कौन सा? पार्ट 4। पार्ट 4, ठीक है। खुशी क्या पढ़ी आज? Sir, characteristic of computer. पढ़ने में कुछ कुछ फ़ायदा लग रहा है आप लोग को? अगर ये हिसाब से यस सर। डेली पढ़िएगा तो पीछे का रिवीजन भी होता रहेगा। अब उन बच्चों को समझ में नहीं आएगा जो पीछे का रिवीजन नहीं करेंगे, सिर्फ क्लास अटेंड करेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो उन्हें तो समझ में आना ही नहीं है। तो पीछे वाले लेक्चर को भी देखिएगा, फिर आगे को देखिएगा, तब जाके समझ में आएगा कि क्या हमने डिलीवर किया है अभी तक। और कोशिश करिए फिर इसको बाद में प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए, जो बचा हुआ पहले शॉर्टकट की है उसको कवर कर लेते हैं। इसके बाद फिर 1 बाय 1 करके जो आपने कल पढ़ाई किया है वहाँ से हम सवाल करेंगे। आज फ्राइडे है, ठीक है। तो कहाँ तक हम कल शॉर्टकट की करवाए थे? कंट्रोल शिफ्ट A to Z में और क्यों? तक सर। No Q- sir, R नहीं करवाती हूँ. Q तक करवाए थे। वेरी नाइस। क्यू तक सर। आज R करवाना है। चलो एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R क्या कहता है बताइए? पढ़ो जरा एक बार। Control मेरा आवाज. हाँ, आ रहा है आवाज। Control plus shift plus R sir used to perform a hard reload of a web page in Google Chrome. हाँ, जैसे मान के चलिए गूगल क्रोम है, और अभी अगर हमें माउस से रिलोड करना होगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे। सर आप स्क्रीन बना कर क्या स्क्रीन शेयर कर दिए हैं सर। कर दिया हूँ? दिख रहा है ना बच्चे आप लोगों को? सोना सर। Yes sir. स्क्रीन तो दिख रहा होगा, जिसका नेट अच्छा होगा उसको दिख रहा होगा। दिख रहा है सर। मैं क्या कह रहा था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R से होता है क्या? गूगल क्रोम रीलोड करता है। जैसे मान के चलिए वेब ब्राउज़र खुला हुआ है, और वेब ब्राउज़र जो है हमने गूगल क्रोम का खोल रखा है,
और इसमें हमने गूगल ऐसे लिंक को हमने हाईलाइट किया हुआ है, गूगल हमारा ओपन हुआ है तो ये गूगल क्रोम ही। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर क्या कहता है कि अगर आप इस पेज को रीलोड करते हैं, रीलोड मतलब फिर से ओपन करना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर दबाइए, फिर से रीलोड हो जाएगा। या फिर आप माउस को क्लिक करिए रीलोड पे तो भी रीलोड हो जाएगा। ठीक है, दो तरीका है, या तो माउस से क्लिक करिए तो रीलोड हो जाए। देखिए माउस से दिखाता हूँ आपको, माउस से क्लिक किया, देखिए रीलोड हुआ, कुछ दिखा, आप यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, मैं पाठशाला को रीलोड कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, देखो रीलोड हुआ। कोई भी गूगल क्रोम का वेब ब्राउज़र रीलोड होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ, मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ बच्चे, देखिएगा। सबसे पहले क्लाइंट से हमने रिक्वेस्ट भेजा। हमने एक बार जब क्लाइंट सर्वर के बारे में चर्चा कर रहा था तो क्या बताया था कि जो भी कुछ आप सर्च इंजन में लिखते हो, जो आप लिखते हो ना, यानी आपने क्लाइंट हो, क्लाइंट ने क्वेरी लिखा है और इसका जो है ना रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगा और सर्वर से वापस रिस्पॉन्ड आएगा। तो हमने क्या लिखा, व्हाट इज़ कंप्यूटर। व्हाट इज़ कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी आंसर था गूगल ने हमको दे दिया। अब रीलोड का यहाँ पे काम क्या है कि जैसे मैं रीलोड करूँगा ना, अभी तो मैं माउस से कर रहा हूँ, फिर शॉर्टकट से भी करूँगा, तो जैसे ही रीलोड करूँगा ना, फिर से क्लाइंट ये रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक भेज देगा सर्वर के पास। मतलब अभी हमने टाइप करके एंटर मारा तो रिक्वेस्ट गया, लेकिन जब मैं इसे रीलोड बटन को दबाऊंगा, देखिए यहाँ पे रीलोड दिस पेज कह रहा है, आपको दिख रहा होगा लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे रीलोड दिस पेज का यहाँ पे ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो ये पेज पूरा रीलोड होगा, सर्वर के पास गया और वापस इसका रिजल्ट आ गया। अब यही काम शॉर्टकट से करना है, कंट्रोल शिफ्ट आर दिखा रहे हैं। ये हमने वर्चुअल कीबोर्ड खोल रखा है, कंट्रोल शिफ्ट आर, ये ना शॉर्टकट। कंट्रोल शिफ्ट आर अगर हम प्रेस करते हैं तो ये पेज देखना फिर से रिलोड होगा। एक बार बिना शॉर्टकट के माउस क्लिक करके दिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे प्रेस किया, ये देखिए पेज रिलोड हुआ, कुछ दिख रहा है आप लोग को। रिलोड होने के बाद क्या होता है, रिफ्रेश होता है, देखना ये देखो, कुछ दिखा आप लोग को, दिख रहा है खुशी गीता, दिखा? यहाँ से पेज रिलोड हो रहा है, देखिए वापस दिखाता हूँ, ये देखिए पेज रिलोड हुआ, यानी क्लाइंट का रिक्वेस्ट सर्वर के पास गया और वापस सर्वर से बैक आया, देखिए रिलोड हुआ। अब मैं आपको शॉर्टकट की दबा रहा हूँ इसी काम को करने के लिए। माउस को मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, माउस मैंने यहाँ छोड़ दिया, कंट्रोल शिफ्ट आर दबाया, देखिए पेज रिलोड हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट आर दबाया, देखिए रिलोड हो रहा है। तो गूगल पेज को, गूगल क्रोम को रिलोड करने के लिए जो शॉर्टकट हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। समझे बात को? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू के बारे में हम लोगों ने क्या कल पढ़ा था, याद है आप लोगों को? भूल गए? याद है सर। क्या किया था सर? सिंबल में चेंज करने के लिए चेंज द सेंटेंस टू सिंबल्स, है ना? चेंज द सिलेक्शन टू द सिंबल फॉन्ट। हाँ, वेरी गुड। चलिए, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर का शॉर्टकट की तो समझ में आ गया कि ये क्या करता है, गूगल क्रोम को लोड करता है, रीलोड करता है, यानी वापस जो हमने अभी फर्स्ट टाइम खुद से टाइप करके जो रिक्वेस्ट भेजा था सर्वर के पास कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो उसने ढेर सारा आंसर दिया हमारे पास, यानी उसने रिस्पॉन्ड किया। अब सेम चीज़ को वापस अगर सर्वर के पास भेजना है तो हम क्या करेंगे, रीलोड बटन दबाएंगे। जैसे ही रीलोड बटन दबाएंगे ये वापस क्लाइंट के पास जाएगा, फिर से वही सर्वर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड लेके आएगा। यही काम को हम लोग शॉर्टकट से भी करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आर दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट आर, यस इट इज़ वर्किंग नाउ। चलिए नेक्स्ट क्या है शॉर्टकट की, बताओ? नेक्स्ट शॉर्टकट की खुशी। इसके बारे में क्या लिखवाया था? कंट्रोल शिफ्ट प्लस शिफ्ट, यस अप्लाई, यस अप्लाई स्टाइल। खुश गीता, यस सर। चलो वर्ड एक खोल रहा हूँ मैं आपके सामने और वर्ड में मैं एक लाइन लिखता हूँ पहले उस शॉर्टकट को परफॉर्म करने के लिए।
चलो मान के चलो यही शॉर्टकट है, सॉरी यही एक लाइन्स हैं, पैराग्राफ्स हैं। यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का इस्तेमाल करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, देखिए कुछ हुआ। आपके सामने एक छोटा सा विंडो खुल के आ रहा होगा, दिख रहा है बच्चे सबको, आपको है ना। ये कहता है कि अभी जो आपका पैराग्राफ है ये नॉर्मल स्टाइल में है, और मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये आपका रिबन बटन है, रिबन मेनू है, और इसके अंदर काफ़ी सारे सब मेनूज हैं, जैसे नॉर्मल है, नो स्पेसिंग है, हेडिंग है, हेडिंग 2 है, टाइटल है, सब टाइटल है। हेडिंग में 6 टाइप्स की हेडिंग्स होती है, ठीक है। तो फिलहाल अभी क्या है, हमारा टेक्स्ट ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल देखिए हाईलाइट हुआ पड़ा है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा ना तो ये हो जाएगा नो स्पेसिंग, इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये हो जाएगा हेडिंग 1। तो अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस अगर आप दबाते हो तो ये आपकी टेक्स्ट की स्टाइल को बदलने का काम करता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी स्टाइलिंग है वो नॉर्मल है, तो ये आपकी स्टाइल को यहाँ से पिक कर रहा है, दैट इज़ योर टेक्स्ट इज इन नॉर्मल स्टाइल। और आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, देखो नो स्पेसिंग, नो स्पेसिंग हो गया। और इसके बाद हेडिंग 1 हो गया। फिर मैं देखो यहाँ से चेंज कर रहा हूँ हेडिंग 2, यस इट इज़ वर्किंग फाइन। हेडिंग 3 इट इज़ वर्किंग फाइन। कहने का मतलब सबसे पहले जो स्टाइल था वो क्या था, नॉर्मल स्टाइल था, ठीक है। वापस कर देता हूँ नॉर्मल। अभी आते हैं, एक सेकंड, कोई है अभी लाइन पे। अंकुश सिसोदिया, नए नए आईडी से आ जाते बच्चे ना, चलिए कोई नहीं। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस अगर आप दबाते हैं बच्चे, तो होता क्या है कि आपका जो पहले का टेक्स्ट था क्या था, नॉर्मल था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हमारा टेक्स्ट नॉर्मल है, क्योंकि अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो अभी मेनू सिलेक्टेड है वो कौन सा मेनू सिलेक्टेड है, नॉर्मल। वर्ड एमएस ऑफिस का जो वर्ड है वो ये कहता है कि आप अपने टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल में बदल सकते हो। तो अभी कौन सा स्टाइल है, नॉर्मल स्टाइल है। अगर हमें इसकी स्टाइलिंग चेंज करना हो, स्टाइल कितने टाइप के हैं, काफ़ी सारे टाइप के, देख सकते हैं कितना स्टाइल है। नॉर्मल है, नो स्पेसिंग है, हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3, हेडिंग 4, टाइटल, काफ़ी सारे स्टाइलिंग्स हैं। तो 2 ऑप्शन है, हर चीज़ का 2 ऑप्शन होता है। जैसे अभी मैंने इसके पहले जो शॉर्टकट की यूज़ किया, दैट इज़ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, तो उससे हुआ क्या कि हमने अपने माउस से ब्राउज़र को रीलोड किया, और इसके बाद फिर हमने शॉर्टकट से भी ब्राउज़र को रीलोड किया। अब सेम काम हम यहाँ पे माउस से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब बटन क्लिक कर रहे हैं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद हमने नो स्पेसिंग पर क्लिक कर दिया, तो ये क्या हुआ, बिल्कुल जो पैराग्राफ था ना, नो स्पेसिंग करने का मतलब स्पेस हट गया। यहाँ पे स्पेस था बीच में, देखो स्पेस दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे स्पेस दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने नो स्पेसिंग स्टाइल अप्लाई किया हुआ है। वापस से अगर नॉर्मल कर देंगे तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, वापस जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा। क्लियर। तो यही काम को करने के लिए जब हम लोग शॉर्टकट की दबाएंगे, कौन सा शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। जैसे ही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस दबाएंगे, देखना क्या होता है। मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस दबाया, तो देखिए आपको एक विंडो खुल करके आया है। तो या तो आप यहाँ से माउस से कर लीजिए, और नहीं तो आप यहाँ से क्लिक करके जो भी आपको सेलेक्ट करना तो कर लीजिए। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का यही काम है कि ये क्या करता है कि आपके टेक्स्ट का स्टाइल को चेंज करने में हेल्प करता है। समझ में आया गीता? बोलिए किस किस को समझ में आया, किसको नहीं आया? समझ गए सर। आगे सर। सबको आ गया जी? बाद में कोई मत कहना कि समझ में नहीं आया, अभी पूछ लो 2-3 बार और। ना सर आ गया। नेक्स्ट क्या है, शॉर्टकट। ये तो एस हो गया स्टाइल बदलने के लिए।
reduce a hanging text. हैंगिंग टेक्स्ट को रिड्यूस करता है, ठीक है। सबसे पहले तो हैंगिंग इंडेंट देना पड़ेगा। हैंगिंग इंडेंट कैसे देते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम या कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से हमने क्या किया, इंडेंट को थोड़ा सा बढ़ाया। गीता ध्यान रखना, पहले लाइनिंग कहाँ पे था, यहाँ पे था। अब इसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी दबा रहे हैं तो देखो रिड्यूस हो रहा है उसका इंडेंट या नहीं। एक बार फिर से देखना, ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट है, नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल पैराग्राफ है। क्लियर? अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और सबसे पहले इसकी इंडेंट को इंक्रीज करता हूँ। ये काम हम लोग माउस से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 2 मेनू होता है, हर काम को माउस और शॉर्टकट से किया जा सकता है लगभग। अभी जिस शॉर्टकट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो है आपका रिड्यूस हैंगिंग इंडेंट यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। इट इज़ अपोजिट ऑफ कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम अगर आप लोग को याद होगा तो उस टाइम हम लोग क्या पढ़ते थे, कंट्रोल प्लस एम में इंडेंट को क्या करता था, इंक्रीज करता था। इंक्रीज इंडेंट है ना, इंक्रीज पैराग्राफ इंडेंट, इस तरीके से कुछ लिखवाया था हमने। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि वो काम हमने माउस से भी कर सकते हैं और शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले माउस से करके दिखाते हैं। ये हमने लाइन को सेलेक्ट किया और देखिए ये है हमारा इंक्रीज इंडेंट। देखिए इंडेंट इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज करना होगा तो यहाँ पे दबाएंगे। ये देख रहे हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब इसी को शॉर्टकट से करना है, ध्यान दीजिए। कुछ पूछ रहे हैं क्या? सर ये जो आप हाईलाइट किए हुए हैं, सिलेक्ट किए, तो कंट्रोल प्लस टी मारने पर ये तो लेफ्ट में या फिर राइट में इसका मतलब जगह चेंज होगा ना? हाँ, जैसे इंडेंट का मतलब इसका, जैसे इंडेंट क्या होता है, चौथाई होता है ना गीता। जैसे मान के चलिए अभी इसका जो इंडेंट है यहाँ से यहाँ तक छूटा हुआ है ना, इसकी इंडेंट कभी कभी क्या होता है ना कि नोट्स और अच्छे बनाने के लिए, फिर अलग डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए आप अलग अलग इंडेंट वहाँ पे प्रोवाइड करते हो। तो इसमें इंडेंट काफ़ी सारे हैं। ये जो डमरू यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, इसे इंडेंट बोलते हैं, हैंगिंग इंडेंट। जब इसे हम कंट्रोल प्लस एम मारेंगे ना गीता तो ये इंडेंट उठ करके इधर चला आएगा। जितनी बार दबाएंगे उतनी इंडेंट आगे बढ़ता चला जाएगा। अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी दबाएंगे तो वापस इसकी इंडेंट रिड्यूस होता चला जाएगा। कंट्रोल प्लस एम से इंडेंट बढ़ेगा और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी से इंडेंट घटेगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी यही कहता है कि इट विल रिड्यूस द इंडेंट, है ना। यही लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ जरा देखिएगा। सर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, हाँ टेस्ट। हाँ, मैं एक बार देख लेता हूँ। आप लोग आवाज़ थोड़ा थोड़ा कट रहा है कभी। देखिए ये देखिए, रिड्यूस से हैंगिंग इंडेंट, यानी जो आपने इंडेंट बनाया है। जैसे इंडेंट कैसे बना, 2 तरीके से बनता है, या तो माउस से या तो शॉर्टकट से। तो मैं शॉर्टकट से इंडेंट बना देता हूँ, कंट्रोल प्लस एम दबाता हूँ। देखो इंडेंट बन रहा है या नहीं बन रहा है, बताओ। देखो ये जो है ना इंडेंट, यहाँ पे दिख रहा है, डमरू दिख रहा है, डमरू की साइज का इंडेंट है ना, ये बढ़ता है इधर, एक एक बढ़ेगा। देखो अभी 5 पे है, जब मैंने एम दबाया देखो 6 पे आ गया, 7 8 9 10 ऐसे करके बढ़ता है। समझे नहीं समझे? और अगर घटाना हो तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट टी दबाएंगे। देखिए इस तरीके से घट जाएगा ये, ऐसे। और सर अगर इसी को माउस से करना हो तो सर? माउस से करना हो तो इस तरीके से आपको यहाँ से देखिए 2 तरीका है, काफ़ी सारे तरीके हैं माउस से करने का, बता रहे हैं। देखो ध्यान देना राजा, वापस मैंने टेक्स्ट को ला दिया जैसे पहले था। देखो इसको सेलेक्ट करना है राजा फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ पे देखो 2 मेनू है, एक है डिक्रीज और दूसरा है इंक्रीज। तो सबसे पहले इंक्रीज करते हैं। ये देखिए इंक्रीज हो रहा है, इंडेंट बढ़ रहा नहीं है, बढ़ रहा आगे, कुछ दिख रहा है आप लोग को? लाइन नहीं कटता है, बस इंडेंट आगे बढ़ गया तो आपका जो स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पे था लिखने का, वो पोजीशन सीधे यहाँ पे आ गया। और अगर कम करना है तो वापस ये वाला डिक्रीज इंडेंट पे दबा दो, ये देखो कम हो जाएगा।
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी ये कहता है कि आपने जो इंडेंट बढ़ाया है उसको कम करेगा। जैसे मान के चलिए हमने बढ़ाया इसको, तो कम करने का काम क्या करेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी इस तरीके से कम कर देगा। बट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी जो है ना, फर्स्ट वाले लाइन को जो है ना साथ में लेके नहीं चलता, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक अंतर आपको यहाँ पे मिलता है, क्योंकि जब हम लोग कंट्रोल ए टू जेड पढ़े थे तो कंट्रोल एम से हैंगिंग इंडेंट करते थे, और कंट्रोल प्लस टी से क्या होता था, याद है, कंट्रोल प्लस टी, खाली टी, शिफ्ट प्लस टी नहीं। देखिए क्या हो रहा है, Yes sir, yeah. बताइए जरा। Create a hanging indent. हैंगिंग इंडेंट वो भी क्रिएट करता है, बट ये जो है ना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल टी के जस्ट अपोजिट है। आप समझ जाओ आप लोग, कंट्रोल टी के तरह ही काम करता है, लेकिन अगर आप जैसे कंट्रोल एम मारते हैं तो कंट्रोल एम से क्या होता है, देखिए वापस कंट्रोल एम मार रहा हूँ, देखिए क्या होगा। जैसे ही मैं सेलेक्ट किया लाइन को, कंट्रोल एम दबाया, सिर्फ कंट्रोल एम, शिफ्ट के साथ नहीं, कंट्रोल प्लस एम दबा रहा हूँ, देखिए हैंगिंग इंडेंट बन रहा है प्रॉपर तरीके से, दोनों जो है ऊपर की ओर और नीचे की ओर, जो दो भी है पूरा लेफ्ट और फर्स्ट लाइन इंडेंट दोनों आगे बढ़ रहा है। लेकिन कंट्रोल शिफ्ट एम से सिर्फ लेफ्ट इंडेंट रिड्यूस होगा। कई बार ऐसा होता है डॉक्यूमेंट्स में कि हमें फर्स्ट लाइन को इंडेंट में नहीं लेना है, लेफ्ट को लेना है। लेफ्ट में क्या होता है, फर्स्ट लाइन को छोड़ करके बाकी सारी लाइनें लेफ्ट में इंडेंट के अंदर आता है। तो ये इस लाइन को आप लोग ध्यान देना, क्योंकि हमने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी के बारे में ये लिखवाया है कि रिड्यूस लेफ्ट इंडेंट। इसमें दो गो इंडेंट होता है, ऊपर वाले इंडेंट को क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट, कहीं ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कॉपी में। इसमें जो दो आपको डमरू की तरह दिख रहा है, एक डमरू बना हुआ है जिसमें ऊपर एक एरो की या नीचे भी एरो की मिल करके बना हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को फर्स्ट लाइन इंडेंट और नीचे वाले को लेफ्ट इंडेंट। आप लोग कहीं तीर का निशान बना के कॉपी में लिख लो। आप लोग को दिख रहा है क्या, जूम करके थोड़ा मोबाइल को देखिएगा, इसको दिख रहा है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, गीता दिख रहा है ये विजुअल वही है? नंबरिंग जहाँ पर हुआ ना सर, हाँ ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को जो स्केल टाइप का है सर। बिल्कुल स्केल के ऊपर कुछ बना हुआ है, देखिए अब यस दिख रहा है? सर। हाँ इसी की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें दो होता है, ऊपर और नीचे। अगर मैं ऊपर वाला को छोड़ दूँ, नीचे वाला को सिर्फ ले करके चलूँ, तो उसके लिए मैं क्या दूंगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी दबाऊंगा। देखना ऊपर वाला छूट जाएगा और नीचे वाला ले करके पीछे बढ़ जाएगा। देखो बढ़ गया, सिर्फ नीचे वाला Yes, बढ़ा है, sir. ऊपर वाला ऊपर की छूट गया। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी कहता है कि सिर्फ लेफ्ट इंडेंट को रिड्यूस करेगा, फर्स्ट लाइन इंडेंट को नहीं। ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है, जबकि यहाँ से करोगे तो फर्स्ट लाइन भी होता है। समझ रहे बात को, ये सीन है यहाँ पे। यस आप अगर समझ गए होंगे तो ज़रा एक बार हाँ कहीं, नहीं तो फिर से एक बार दोबारा रिपीट करते हैं इसको। इसमें दो इंडेंट बन रहा है, ये जो है ना आपका यहाँ पे लेफ्ट इंडेंट नीचे की ओर और ऊपर वाला फर्स्ट लाइन इंडेंट कहलाता है। इधर जो है वो है आपका राइट इंडेंट। राइट इंडेंट आपका नीचे की राइट में है और लेफ्ट इंडेंट आपका लेफ्ट में है, और उसके जस्ट ऊपर जो है वो क्या है, फर्स्ट लाइन इंडेंट है। कई बार डॉक्यूमेंट वगैरह लोग तैयार करते हैं तो फर्स्ट लाइन को जो है ना इंडेंट पोजीशंस को चेंज कर देते हैं, बाकी लाइनें सेम पे सेम रहता है। तो उस केस में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का इस्तेमाल होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, Control plus अंडरलाइन सेलेक्ट underline select. हाँ इसमें क्या है ना, कंट्रोल प्लस यू एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू लगभग दोनों ही सेम ही काम कर रहा है, यहाँ पे सेम काम कर रहा है। ठीक है, तो अंडरलाइन ही है, तो इसको तो आप लोग पहले भी यूज़ किए हुए हैं, तो इस पर कोई चर्चा करने की जो सर जरूरत सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी के नीचे अंडरलाइन आएगा ना सर। नहीं। बिल्कुल, जैसे कंट्रोल प्लस यू करता है ना राजा, सेम सर। उसी प्रकार से कंट्रोल शिफ्ट यू भी करता है। दोनों का काम सेम है, सेम वर्क। चलिए नेक्स्ट बोलिए खुशी गीता।
प्लस शिफ्ट भी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी सर, पेस्ट फॉर्मेट। हाँ, एक्चुअली क्या है, जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे कॉपी किया और इसको ला करके हमने यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी दबा दिया, तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे बन के आ रहा है कि पेस्ट ऑप्शन है ना, इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि कोई भी जैसे ये भी पेस्ट की तरह ही है, नॉर्मल पेस्ट की तरह। अगर आप नॉर्मल पेस्ट करते थे तो उसका शॉर्टकट की क्या होता था, कंट्रोल प्लस भी, ये होता था ना। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी वही काम करता है, नॉर्मल पेस्ट की तरह ही, जितना आप इसको पेस्ट करोगे देखिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये दिखा कि यहाँ से जो हमने फॉर्मेटिंग कॉपी किया था, फॉर्मेट के साथ साथ इसने क्या किया, पेस्ट किया। जो कि नॉर्मल कॉपी है वो भी कई बार कभी पेस्ट कर देता है। अगर मान के चलो मैं यहाँ से कंट्रोल सी करूँ एक बार टेस्टिंग के लिए और नॉर्मल कंट्रोल प्लस भी दबा रहा हूँ, यस इट इज़ ऑल्सो वर्किंग सेम। तो कहने का मतलब ये है कि कंट्रोल प्लस भी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी का भी यूज़ दोनों का सेम है, और इसीलिए वहाँ पे लिखा हुआ है पेस्ट फॉर्मेट। चलिए नेक्स्ट बताइए। सर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W सर, अंडरलाइन वर्ड्स बट नॉट स्पेसेस। यस, ये यहाँ पे थोड़ा समझने का चीज़ है। जैसे अभी हमने अंडरलाइन किया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू से या कंट्रोल प्लस यू से, तो वहाँ पे आपने एक चीज़ को देखा होगा कि ये स्पेस वगैरह सबको अंडरलाइन करता है। अगर मैं यू की बात करूँ, देखो तो कहीं पे भी छोड़ा इसने, चाहे वो स्पेस हो No, या नो स्पेस हो, सब के नीचे अंडरलाइन डाल दिया। लेकिन जो चीज़ें आपने अभी बताया वो क्या कहता है कि स्पेस के नीचे अंडरलाइन नहीं डालेगा। जैसे यहाँ पे स्पेस है तो इसके नीचे अंडरलाइन नहीं आएगा, यहाँ पे स्पेस है तो इसके नीचे अंडरलाइन नहीं आएगा। अंडरलाइन किसके नीचे आएगा, सिर्फ वर्ड के नीचे। शॉर्टकट सर एक बार करके बता दीजिए ना बिल्कुल सर। लीजिए ना, इधर ही हो गया। कंट्रोल शिफ्ट W दबाया हूँ, सिर्फ वर्ड के नीचे आया अंडरलाइन, स्पेस के नीचे नहीं ना आया राजा। देख रहे हो कट Yes, गया ना sir. यहाँ पे। यही अंतर है, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। किसी से पूछिएगा आप कि सिर्फ आपको मान के चलो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है और हमें सिर्फ वर्ड के नीचे अंडरलाइन लाना है और एक बार में लाना है, क्योंकि ऐसे अगर आप सेलेक्ट करके करोगे तब तो सिर्फ वर्ड के नीचे आएगा। बट अगर हज़ारों लाइन होगी तब तो नहीं कर पाएगा कोई। हज़ारों लाइन में ये शॉर्टकट काम करेगा। शॉर्टकट की हमेशा छोटे लेवल के लिए नहीं होता, वो बड़े लेवल के लिए होता है। जैसे मान के चलिए 1000 लाइन्स की कोई डॉक्यूमेंट है, अब उसमें हमें सिर्फ टेक्स्ट के नीचे ही अंडरलाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W दबाएंगे। समझे बात को, कंट्रोल शिफ्ट W, सर हटेगा भी उसी से और आएगा भी उसी से। कंट्रोल शिफ्ट W दबा रहा हूँ। चलिए सर एक क्वेश्चन है सर, बोलिए। जो सर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W जब हम प्रेस किए सर, इसका रियल में यूज कहाँ कहाँ पर होता है सर? बिल्कुल, जैसे मान के चलिए कोई आप प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बना रहे हो, रिपोर्ट्स वगैरह बना रहे हो, ठीक है, Yes, sir. कुछ लाइनें आपको हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है, वैसे जगह पे भी यूज कर सकते हैं आप। और कई बार लोग लिखने के पर्पस में भी इसे यूज करते हैं। ऐसा अगर डिमांड आ गया कि जितने भी, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने किसी से डॉक्यूमेंट लिया, सपोज दैट आपने कहीं से किसी दोस्त से डॉक्यूमेंट लिया और उसने, उसको ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था, तो उसने आपको सारे वर्ड के नीचे अंडरलाइन करके दे दिया। अब राजा को अगर हटाने नहीं आता है, उसको, राजा को चाहिए था प्लेन टेक्स्ट विदाउट अंडरलाइन, तब राजा कैसे हटाएगा? बार बार यू पे दबाएगा तो यू से तो हटेगा ही नहीं, इस तरीके से अंडरलाइन पूरा आ जाएगा। तो अगर राजा को पता रहेगा कि कंट्रोल शिफ्ट W से हटता है, तो राजा क्या करेगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस W दबा देगा, एक बार में हट जाएगा। सर उसको हटा भी W से ही सकते हैं सर? यस, ऐसे कंट्रोल Z तो सर्वे सर्वा काम करता ही है, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट W दबाओगे तो हट जाएगा, आ भी जाएगा उसी से और हटेगा भी उसी से। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस U एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W, ये दोनों में अंतर क्या दिखा कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस U टेक्स्ट और वाइट स्पेस के नीचे अंडरलाइन लाता है, जबकि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W सिर्फ टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लाता है, स्पेस के नीचे नहीं। ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी पूछ सकता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, और कोई शॉर्टकट है क्या? यस सर, एक वाई है सर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस Y कि खाली कंट्रोल प्लस Yes, Y sir. है? सर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस Y है सर। उसमें क्या लिखा गया है? सर ओपन द डिक्शनरी इन गूगल डॉक्स। एक्चुअली ये गूगल डॉक्स का है,
तो ऑनलाइन ये काम आएगा, आप लोग के लिए भी नहीं है। ज़्यादातर जो ऑनलाइन डेवलपर होते हैं ना उनके लिए यूज़ किया जाता है, तो इस शॉर्टकट को यहाँ पर डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सर आप लोगों को यूज़ का नहीं है। बोलिए। सर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स नहीं बताए थे सर। वो भी यूज़ होने वाला चीज़ नहीं है। अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स अगर आप यहाँ पे दबाते हैं कहीं पे भी, देखिए कोई काम नहीं करेगा। तो जो चीज़ काम नहीं कर रहा है इसीलिए उसको नहीं लिखवाए हैं। सारे शॉर्टकट्स ऐसे नहीं होते कि सारे वर्किंग होते हैं। हाँ, कंट्रोल ए टू जेड का सारा शॉर्टकट वर्किंग था, यूज़ में था। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान के चलो अभी जो मैं MS ऑफिस यूज़ कर रहा हूँ ये 2019 ऑफिस है, हो सकता है पुराने वाले वर्जन में काम कर रहा हूँ 2007 2003 में, लेकिन अब तो सबका ज़माना ही नहीं है, तो इसलिए शॉर्टकट को नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट बोलिए। सर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड सर सेम एज अंडो। हाँ, वो कंट्रोल प्लस जेड की तरह ही काम करता है। जो हम लोगों ने सिंपल कंट्रोल जेड यूज़ किया था ना, जैसे मान के चलो नेटवर्क को हमने बोल्ड कर दिया कंट्रोल प्लस बी से, वापस हटाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड दबाऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रहा है, देखिए आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक नया चीज़ क्या देखने को मिल रहा है जो कंट्रोल प्लस जेड से नहीं मिलता था। देख लेते हैं एक बार दोबारा। सबसे पहले हमारा ये जो टेक्स्ट है इसका साइज पे फोकस करिएगा। इसकी अभी करंट साइज कितनी है? 16 है। ये सर साइज इंक्रीज हो जाता है सर। हाँ, इसमें इसकी साइज कितनी है? 16 है। और इसकी फ़ॉन्ट क्या है? कलिब्री बॉडी फ़ॉन्ट है इसका। आप लोग ध्यान दीजिएगा, साइज पे इसलिए ध्यान देने की बात कहा हूँ क्योंकि कंट्रोल प्लस जेड और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड में थोड़ा सा अंतर दिखता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। मैं क्या करता हूँ, अभी आप लोग साइज याद रखना मन में, कितना है इसकी साइज? 16 है, यानी 16 है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करके बोल्ड कर दे रहा हूँ। कंट्रोल प्लस बी दबाया तो सिर्फ अभी ये बोल्ड हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी अगर अंडू करना होता है, जैसे मान के चलिए मैंने बोल्ड किया, वापस में नॉर्मल लेना है तो कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे तो नॉर्मल उसी साइज में आ जाएगा, 16 में, कोई चेंज नहीं हुआ। अब मैं वापस कंट्रोल प्लस बी दबा रहा हूँ और अब इस बार मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड दबाऊंगा, जो कि अभी आप लिखे हैं करंट शॉर्टकट की। अब मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड दबा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट जेड, ठीक है। देखिए कुछ अंतर आप लोग को दिख रहा होगा। अंतर ये दिख रहा है कि इसकी साइज जो है ना वो 11 हो पे गया आ सर। गया। मतलब ये भी अंडू कर रहा है, लेकिन थोड़ा इसमें स्पेशल फ़ॉन्ट आ जा रहा है और स्पेशल साइज आ जा रहा है, जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज माना जाता है वर्ड का। वर्ड का जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज होता है ना बच्चे, वो कितना होता है? 11 होता है। अगर आप टेक्स्ट को लिखना स्टार्ट करो विदाउट चेंजिंग एनी साइज तो इट विल स्टार्ट राइटिंग इन 11 साइज फॉन्ट। तो उसी तरीके से आपको नेटवर्क को उसने 11 साइज सर एक क्वेश्चन है सर। बोलिए। सर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड दबाने से जो हमें डिफरेंस दिखा सर, अगर हम उसी मतलब मान लीजिए सर हमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड ही यूज करना है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा सर? कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मैं क्लियर कर देता हूँ, 2-3 बार में इसको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान के चलो राजा, ये जो हमने लाइन लिखा हुआ है ना, इसको हमने खुद से टेक्स्ट फॉन्ट को बढ़ाया है। खुद से बढ़ाने का मतलब क्या कि जब इसे हम ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो उस टाइम इतने छोटे साइज में बच्चों को दिख नहीं रहा था, इंजीनियर्स लोग को दिख नहीं रहा था। फिर मैंने क्या किया था कि उसकी फ़ॉन्ट साइज को मैं यहाँ से बढ़ाया था, तो वो हमने इसको बढ़ाया था। अगर आप यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट लेते हो, जस्ट फॉर एग्जांपल लेट्स प्रेस कंट्रोल एन फॉर न्यू डॉक्यूमेंट, तो अब आप देखोगे कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट साइजिंग कितनी है? 11 है। है कि नहीं बताओ? यस सर। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड क्या किया कि आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का साइज होता है उसमें आपका नॉर्मल जो टेक्स्ट है उसको बदल देता है। अंडू के साथ साथ आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज है उसमें चेंज कर देता है। जबकि कंट्रोल प्लस जेड क्या करता है कि अभी आपने इसको बोल्ड किया था, ठीक है, अभी आपने इसको बोल्ड किया था, वापस ये अनबोल्ड करके जो आपका पहले से फ़ॉन्ट साइज है, चाहे जो भी हो, चाहे वो 16 हो या 12 हो या 14 हो, जो भी आपने बना रखा है,
कंट्रोल प्लस जेड सिर्फ अनडू करने का काम करता है, यानी आपने जो चेंज किया था उसको हटा देगा, दैट्स इट। बट कंट्रोल शिफ्ट जेड क्या कर रहा है कि आपको फ़ॉन्ट को तो हटाएगा ही हटाएगा, अनडू तो करेगा ही करेगा, लेकिन आपकी टेक्स्ट को जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट साइज में कन्वर्ट कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट साइज वर्ड की कितनी होती है 11, कितनी होती है 11। देखिए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट जेड, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट में आ गया, स्टोरिंग देखो यहाँ पे 11 पे आ गया। तो यही चीज़ है, कहीं ब्रैकेट में लिख देना कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड इज यूज टू अनडू लास्ट एक्शन एंड चेंज द फॉन्ट साइज टू द बाय डिफ़ॉल्ट साइज दैट इज 11। इस तरीके से लिख लीजिए। थोड़ा हिंदी में बोलिएगा सर। लिख लो। आपने क्या लिखा है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड का मतलब क्या लिखा है पहले से? पहले से क्या लिखे हो बाबू? सेम एज अनडू। सेम एज अनडू लिखे है ना। क्या इस चीज़ से समझ जाते हो बलबीर आप? सेम एज अनडू इतना समझ पाते हो? ना सर, सेम एज अनडू का मतलब समझते हो बलबीर? उल्टा। नहीं, सेम मतलब उल्टा होता है। सेम अनडू मतलब मतलब सर सेम मतलब उसी की तरह। जैसे मान के चलो दो बच्चे हैं, पहला सवाल में पहला बच्चे से किया, उसने जवाब दिया और वो सवाल का जवाब दूसरे बच्चे ने भी दिया, तो हम क्या कहेंगे कि बलबीर सेम एज शिवम है। अगर बलबीर अपने होमवर्क को नहीं कर रहा तो शिवम भी अपने होमवर्क को नहीं कर रहा है, समझे? तो सेम एज मतलब होता है बिल्कुल उसी तरह, समझ गए बलबीर? इतना छोटा छोटा वर्ड में प्रॉब्लम होता है, आप इधर प्रैक्टिस फिर लगता है बंद कर दिए हैं। वर्ड मीनिंग की फोटो को भी मतलब हाँ, फोटो को भी मतलब एक कागज कैसे फोटो को भी क्या? हाँ उसी तरह से मान के चलो, जेरोक्स टाइप का है ना सेम एज, लेकिन जेरोक्स का थोड़ा मीनिंग अलग हो गया, ठीक है। सेम एज जैसे मान के चलिए किसी का वॉइस है, ठीक है, आपने कोई ऐसा इंसान है जो बोल रहा है, उसकी आवाज़ें निकल रही, सेम उसी की तरह किसी और की आवाज़ें निकल रही है, तो आप ऐसे कर सकते हो उसकी आवाज़ सेम उसकी आवाज़ की तरह मिलता है, ऐसे बोल सकते हैं आप। बिल्कुल। मैंने बोला था आपको डिस्कशन करने के लिए, आपने डिस्कशन ही नहीं किया किसी के साथ, करते तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश ठीक हो गया होता ना। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड हमने ख़त्म कर लिया है, और कोई पीछे का डाउट तो नहीं रह गया ना? कुछ कुछ शॉर्टकट की हमने इसमें छोड़ा है, एक तो कंट्रोल प्लस ही ट्रैक चेंजेस, और एक और छोड़ा है हमने क्या कहते हैं, अभी जो बोला था हमने, जो ऑनलाइन एडिटर पे चलता है, आप लोगों के लिए नहीं है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स, उसे लिखवाया ही नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये दो शॉर्टकट आपके काम के नहीं है, इसलिए आपको लिखवाया नहीं गया है, और अभी उसकी ज़रूरत भी नहीं है। बाकी जो ज़रूरत था हमने आपको बता दिया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए टू कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड। करना है क्या है, इसको बार बार रिपीट करना है, और जैसे आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी होता है, तो ये सब शॉर्टकट्स को आप खुद भी टेस्ट करके देखना, प्रैक्टिस करके देखना। ऐसे तो मैं आपको सामने ही प्रैक्टिस करके दिखाया ही हूँ, ठीक है। चलो अब ज़रा मैं शिवम से ज़रा हाल चाल ले लेता हूँ। शिवम आज क्या बोले थे, क्या पढ़े हैं आज आप, बताइए क्या बोले थे आज आप, क्या पढ़ के आए हैं, बताइए ज़रा शिवम। शिवम बताइए, शिवम क्या पढ़े थे आज? शिवम है ही नहीं सर। कैसे? वो अंकित बोलेगा, अंकित कहाँ पे है? यस सर। चलो क्या पढ़ा था आज बताओ। सर्वर वर्क स्टेशन पर सर। सर्वर वर्क स्टेशन पढ़े थे? यस सर। और ठीक है, आप ये बताओ कि कंप्यूटर को क्लासिफाई कितने टाइप में किया गया? क्या चीज सर? कंप्यूटर को क्लासिफाई कितने टाइप में किया गया था, यही ना पढ़े होंगे आप, तो उसी में वर्क स्टेशन वगैरह है। यस सर। बताइए। तीन सर। कौन कौन टाइप था बताओ। एनालॉग। ना, एनालॉग तो उसके अंदर आ गया ना, वो तो कैटेगरी में आ गया।
कॉपी पलट रहा है, अच्छे से नहीं पढ़ा, यानी कि क्लासिफिकेशन में आप पढ़े होंगे तो बाई साइज आप पढ़े होंगे, बाई टाइप पढ़े होंगे और बाई फंक्शनिंग। तो बाई साइज में मैंने बताया था कि कंप्यूटर को 4 साइज के अंदर बांटा गया था, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो, है कि नहीं? यस सर। और इसके बाद बाई टाइप में हमने बताया था आपको एनालॉग कंप्यूटर, और क्या बताया था? यस सर। मैनी फॉर्मेट डिजिटल, हाँ डिजिटल और हाइब्रिड, हाँ। यस सर। और फिर बाई फंक्शनिंग बताया था वर्क स्टेशन, सर्वर, यस सर। इंफॉर्मेटेशन, अप्लायंसेस, इंफॉर्मेशन Yes, sir. अप्लायंसेस, ऐसे करके था। और कुछ था? एम्बेडेड कंप्यूटर। अच्छे से sir. पढ़ ही नहीं पा रहे हो, एम्बेडेड कंप्यूटर बोलते हैं उसको। इमेंडेड कंप्यूटर। हाँ ये था। तो थोड़ा और अच्छे से पढ़िएगा तभी ना अच्छा जवाब दे पाइएगा। यस सर। चलो हम ठीक है। खाली गूगल ऐप पढ़े थे सर, ग्राफिक होता है उसे गूगल ऐप पढ़े थे। हाँ उसको थोड़ा सा ध्यान से दोबारा पढ़िएगा। अपना माइक म्यूट कर लो अंकित, और शिवम से बात करता हूँ। शिवम आप क्या बोल रहे थे, आपने क्या याद किया है आज? फंक्शन की सर। फंक्शन की F9 का क्या यूज है? सर 5 तक पढ़े थे। अरे वाह, इतना कम पढ़ रहा है जी। मैंने फंक्शन की पढ़ा भी तो F5 तक पढ़ा, वाह जी। सर 56 मिनट का था एक कोर्स, वही पढ़े थे सर। अच्छा 56 मिनट F1 to F5 सिर्फ पढ़ा, वेरी गुड। F2 का यूज बताओ। F2 का सर बताइए। सर हम बताएं। रुको एक सेकंड, तुमको ही मौका देंगे। नहीं पता है जी शिवम? चलो बताएगा, अभिराज बताओ। किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करना हो तो फंक्शन F2 का यूज करते हैं सर। हाँ वेरी गुड। अगर कोई भी आइकन हो डेस्कटॉप पे और उसे अगर आपको रीनेम करना हो सेलेक्टेड फाइल या फोल्डर को, तो F2 क्लिक करते हैं। वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवम, F1 का क्या यूज है, फंक्शन की F1? सर किसी विंडो को एक्टिवेट करने के लिए। विंडो एक्टिवेट करता है F1? कहाँ से पढ़ लिया जी? सॉरी सर। F1 क्या करता है गीता? सर विंडो एक्टिव करने में हेल्प करता है, हेल्प सिस्टम। हाँ हेल्प सिस्टम खोलता है F1। इट इज टू शो हेल्प एंड हेल्प बॉक्स, हेल्प डायलॉग बॉक्स। हेल्प ओपन करता है, इज राइट आंसर। एंड F3 का क्या काम है शिवम? 56 मिनट पढ़ा तब भी सही नहीं आंसर दे रहा, बताओ। कल फिर पढ़ना एक बार। सर कल तो आधी है ना, कल क्वेश्चन आंसर है, सब लोग क्वेश्चन आंसर याद कर लेना बाबू और तैयार करके लाना। अब गीता सबसे क्वेश्चन पहले करेगी बारी बारी से, और एक बार में माइक अनम्यूट कर लेना है। बच्चे एब्सेंट कोई नहीं करेंगे, अदरवाइज संडे को फिर या तो गार्जियन से बात कर लेंगे डायरेक्ट, ना तो फिर मंडे को पीटीएम शेड्यूल करा देंगे। इसलिए ध्यान रखना प्लीज इस सब चीज़ों का। कल का दिन सैटरडे का दिन कोई छुट्टी नहीं मारेगा। आज किसी बच्चे का लगता है आज बर्थडे भी है, इस वजह से छुट्टी पे आज, और कुछ का तबीयत ख़राब है। चलिए कोई नहीं, तो करना क्या है, कल की तैयारी में आप लोग लग जाइए आज से कि कल क्या क्या सवाल करने हैं। खुशी, गीता, बलबीर, हर्ष, अभिराज, अंकित और शिवम, ठीक है। और भी बाकी जो होंगे उनको भी क्वेश्चन अपना कल करिएगा उनके सामने। और हाँ गीता, आज न्यू स्टूडेंट ज्वाइन नहीं लिए हैं। हाँ न्यू स्टूडेंट आज नहीं आए हैं, उनसे मैं मैसेज पे बात किया हूँ। उनको भी कंप्यूटर क्लास समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने उनको सजेस्ट किया है कि ऐसे एकदम से समझ में नहीं आएगा, आपको धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, उसमें लगिएगा तब समझ में आएगा। कोई भी ऐसी अचानक से बैच में आएगा, ज्वाइन करेगा तो समय तो लगेगा ना गीता।
नोट्स लिए हुए थे दोपहर में। हाँ, उनको अच्छा। पीछे वाले वीडियोज को शेयर करो, उनको बोलो कि पीछे के जो नोट्स हैं ना उसको पढ़िए और क्लास भी डेली अटेंड करते रहिए। सुनते सुनते फिर क्लियर हो जाएगा, एकदम से कल किसी को भी समझ में नहीं आएगा। कल बुला करके समझा देंगे। बुला के समझा देना। वेरी गुड, ठीक है गीता। चलो फिर कल मिलते हैं आप लोग से। कल के लिए आप लोग तैयारी करिए और देखते हैं कल किसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।